आज हम जानेंगे टेंस के बारे में। टेंस यानी कि काल। टेंस क्या होते हैं, आइए शुरू करते हैं। किसी भी वाक्य से क्रिया होने का जो समय होता है उसको क्रिया का काल या टेंस कहते हैं। किसी भी वाक्य से क्रिया होने का जो समय होता है उसको क्रिया का काल या टेंस कहते हैं। एक वाक्य को बनाने के लिए यानी कि एक सेंटेंस को बनाने के लिए 3 चीज़ें आवश्यक होती हैं। पहला होता है कर्ता यानी कि सब्जेक्ट, दूसरा होता है क्रिया यानी कि वर्ब, तीसरा होता है कर्म यानी कि ऑब्जेक्ट। यानी सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट के मिलने पर एक सेंटेंस पूरा होता है। कर्ता और कर्म जो होते हैं वो परिवर्तन रहित है, यानी कि जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो होता है वो परिवर्तन रहित है, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। पर जो क्रिया होती है वो समय के अनुसार बदलती है, यानी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में कोई भी बदलाव नहीं होता है, लेकिन जो वर्ब होती है, जो क्रिया होती है, वो समय के अनुसार बदलती है। अब हम जानेंगे टेंस के प्रकार कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो सिंपली टेंस जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्रेजेंट टेंस यानी कि वर्तमान काल, दूसरा होता है पास्ट टेंस यानी कि भूतकाल, तीसरा होता है फ्यूचर टेंस यानी कि भविष्यकाल। जो टेंस होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रत्येक काल के 4 भेद होते हैं। जो प्रत्येक काल है यानी कि प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस के 4 भेद होते हैं। पहला होता है इंडिफिनिट, दूसरा होता है कॉन्टिन्यूअस, तीसरा होता है परफेक्ट और चौथा होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इन तीनों कालों के 4 उपभाग, ये तीनों काल जो है इंडिफिनिट है, कॉन्टिन्यूअस है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, इन तीनों कालों के 4 उपभाग अर्थात कुल 12 भाग होते हैं। तो आज की वीडियो में हमने जाना कि टेंस क्या होता है, टेंस के कितने प्रकार होते हैं। अब अगली वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस के बारे में और उसको बहुत ही अच्छे से समझेंगे। तो इसलिए सब्सक्राइब।